दोस्तों नमस्कार। आज हम ये ग्लव्स लेकर के आए हैं। यही आज बनाएंगे और इसमें हम 2 कलर का ऊन लगाएंगे। ये 4 प्लाई का, वाइट और ये बैगनी, और ये 9 नंबर की क्रोशिया। ये आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे हम ऐसे मैजिक रिंग पहले बनाएंगे। देखिए, एक बार बता रहे हैं, ऐसे ऐसे उंगलियों में लेकर के इस धागे को ऐसे ले लेंगे। ऐसे लेने के बाद हमारा ये ऐसे बन गया, और इसी में हम इसे टाइट कर लेंगे। ऐसे क्रोशिया डाल के, और इसमें 3 चैन लेंगे। 1 2 3 चैन लेने के बाद हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो आपको जितना उंगली आपका मोटा है उतना ही पहले चैन से नाप लेंगे। जैसे हमने यहाँ 12 डबल क्रोशिया हम यहाँ बना रहे हैं, तो यहाँ 12 डबल क्रोशिया बना के दिखाते हैं। अभी हमने 12 डबल क्रोशिया बना लिया है। यहाँ देखिए, गिन करके दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसे अब हम ऐसे खींच देंगे। इस धागे को हमने इसीलिए मैजिक रिंग बनाया था। इस धागे को खींच देने पर ये पूरा बंद हो गया। अब इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे। ऐसे ही आपको, जैसे ये मोटा पतला है तो हम ये बीच वाली उंगली के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ हमने 12 लिया है। वैसे ये छोटी उंगली के लिए बनाएंगे तो यहाँ 10 हम लेंगे, और ये इस अंगूठे के लिए लेंगे तो यहाँ पर 15-16 डबल क्रोशिया से शुरू करेंगे। तो देखिए, हम यहाँ ज्वाइंट कर रहे हैं। देखिए, इसमें आपको कम लगे तो फिर ऊपर चल के बढ़ा भी सकती हैं। 1 2 2 और ये 3 चैन लेने के बाद फिर अब सबके ऊपर हमें एक एक क्रोशिया बनाना है। तो आपको कम अगर लगता है तो इसमें आप बढ़ा देंगे। ऐसे ही पूरा राउंड हम बनाएंगे। ये हमने एक राउंड पूरा कर लिया है। अब इसे हम यहाँ ज्वाइंट कर देंगे। ऐसे देखिए, ऐसे ज्वाइंट होने के बाद अब इसके ऊपर फिर 3 चैन लेंगे, और ऐसे ही आप बनाते जाएंगे जैसे मैंने बनाया। ये डबल क्रोशिया, हर एक क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक क्रोशिया बनाना है, और ऐसे ही अपने उंगली के नाप का लंबाई कर लेंगे। तो चलिए हम बना करके दिखाते हैं। अभी ये हमने अपनी उंगली के ये बीच वाली के साइज का बना लिया है। ऐसे ही आपको अपनी पूरी उंगली के लिए बना लेना है। देखिए, ऐसे ही हमने और भी बना लिया है। ये देखिए, ये ऐसे, ये अंगूठे के लिए, ये ऐसे ही हम पहले अपनी उंगलियों का साइज का ये बना करके उसके बाद एक में हम जोड़ेंगे। जोड़ करके अब बनाना शुरू करेंगे। ये हम कैसे जोड़ेंगे ये बताने जा रहे हैं। तो ये जो बीच की 2 बड़ी उंगली है, इसको हम ये बीच में रखे हैं, और ये छोटी उंगली के लिए नीचे रखे हैं किनारे। तो अब देखिए,
ये जो है हम इसमें एक जॉइंट लगाए हैं, इसी में से हम ऐसे सिंगल क्रोशिया से ऐसे पकड़ के बांध लेंगे ऐसे, और फिर यहाँ हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस राउंड में हमें सिर्फ बांधना है इसे ऐसे। ये यहाँ आधा पर चले आए हैं, इधर आधा छोड़ देंगे और फिर दूसरे वाले को भी इसी में ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। इसे भी सिंगल क्रोशिया से ऐसे ज्वाइंट करेंगे हम ऐसे, और फिर यहाँ बिनते हुए इसमें भी हमें सिंगल फिर डबल क्रोशिया बनाना है ऐसे, और देखिए ऐसे बीच तक यहाँ तक आ जाएंगे हम, तो फिर दूसरी उंगली ऐसे ही ज्वाइंट कर लेंगे। चलिए ज्वाइंट करके दिखाते हैं। हमने ज्वाइंट करते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं। अब इधर हमें फिर ऐसे ही ज्वाइंट करना है। देखिए ये हम यहाँ आए हैं, देखिए ध्यान से। तो अब हम इसमें इधर से अंदर से और इसमें बाहर की तरफ से अंदर ऐसे क्रोशिया डाल के, और फिर इस पर भी हमें एक क्रोशिया ऐसे बना लेना है ऐसे। ऐसे हमारा ज्वाइंट हो जाएगा, और फिर उसके बाद से फिर हम यहाँ डबल क्रोशिया अपना दूसरी वाली उंगली में फिर बिनना शुरू कर देंगे ऐसे। एक बार और देख लीजिए कैसे इधर भी ज्वाइंट कर रहे हैं हम। ऐसे देखिए हमने क्रोशिया को ये ऊपर से लेते हैं, तो ऊपर से नहीं लेना है हमें, ये अंदर की तरफ से इसमें का भाग और इसमें का भाग ऐसे पकड़ के ऐसे दोनों को ऐसे फंदा लेकर के फिर आएंगे और यहाँ एक डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे, और फिर उसके बाद ऐसे ही बनाते चले जाएंगे। देखिए हमारा ऐसे ही उंगली ज्वाइंट हो गया। ऐसे बिनते हुए इधर से यहाँ तक आ गए हैं। अब इसमें हम वाइट कलर भी लगाना है यहाँ डिजाइन डालने के लिए, तो अब वाइट लगाएंगे। इसमें हम गांठे पहले ले लेंगे ऐसे, और फिर इस फंदे में से ऐसे निकाल लेंगे और इस धागे को टाइट कर देते हैं। अब इसे हम नीचे ऐसे छोड़ देंगे। अब उसके बाद से हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, फिर 3 चैन लेंगे, 1 2 3। 3 चैन लेने के बाद फिर हमें 1 2 चैन छोड़कर तीसरे वाले में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है ऐसे। फिर 1 2 3 चैन लेकर के फिर एक और 2 को छोड़ करके तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही पूरा राउंड करेंगे हम, 1 2 3 और 2 चैन छोड़ के 1 2 तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 ऐसे ही बनाते हैं। ये हमने ऐसे पूरा राउंड बना लिया ऐसे। अब इसमें हमें, अगर आप दूसरा हाथ बना रही हैं तो इस उंगली को भी देख लीजिएगा, क्योंकि उंगली
अपने साइज का बीनी है तो यहाँ पर तो थोड़ा हमें पतला करना पड़ेगा, नहीं तो ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। तो इसलिए अगर यहाँ घटाना है आपको, 2-4 फंदे घटाना हो, तो आप जो ये 2 चैन छोड़कर तीसरा में डाल रही हैं, तो 3 चैन छोड़ करके चौथा में डालेंगी तो यहाँ खुद ही कम हो जाएगा। और नहीं तो जिसका हाथ मोटा है उसके लिए कोई बात नहीं, जितनी उंगलियां में फंदे हैं, चैन है, उतना ही रहने दें। तो देखिए अब यहाँ हम जॉइंट करेंगे ऐसे, ये हम जॉइंट करके और फिर इसमें अब यहीं पर कलर चेंज करेंगे। तो ये भी फंदा हम निकाल लेते हैं ऐसे। ये निकालने के बाद ऐसे, अब यहाँ हम सिंगल क्रोशिया यहाँ जोड़ लेते हैं और फिर उसके बाद 2 चैन ले करके फिर यहाँ 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये 2 चैन जो लिए हैं वो एक डबल क्रोशिया हो गया। और फिर इस चैन ये वाला सिंगल क्रोशिया को छोड़ करके ये वाइट वाला को फिर दूसरे वाले में चले जाएंगे। दूसरे वाले में भी हमें डबल क्रोशिया ही बनाना है, 3 डबल क्रोशिया ऐसे ही। फिर तीसरे वाले में ऐसे ही पूरा हमें राउंड करना है, 3-3 डबल क्रोशिया हर चैन में हमें ऐसे डालना है ऐसे। ये राउंड पूरा करके दिखाते हैं। अभी राउंड हमने बना लिया ऐसे। अब इसे हम यहाँ ज्वाइंट करेंगे और फिर वाइट वाला लगाएंगे ऐसे। ऐसे ज्वाइंट करने के बाद इसी में हम वाइट कलर ऐसे ऐसे, और इसे धागे को नीचे वाले को ब्लू वाले को टाइट कर लेंगे और फिर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ऐसे हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया और इसे टाइट कर लिया और फिर 3 चैन देंगे और ऐसे ही डिजाइन 2 लाइन में हमारा तैयार हो जा रहा है। तो ऐसे ही दोहराते जाएंगे, सिंगल क्रोशिया, 3 चैन, 3-3 क्रोशिया हमें छोड़ करके। देखिए यह ऐसे बनेगा, 1 2 3 चैन और फिर 1 2 3 क्रोशिया छोड़ के बीच वाले में इसी के सामने हमें डालना है। ये डिजाइन के सामने ही देखिए ये होल जो है इसी में हमें डालना है और ऐसे ही हमारा डिजाइन तैयार होगा। अब हमें ऐसे ही सीधा जैसे हमने ये बनाया है इधर से देखिए, तो ऐसे ही ये 1 2 3 4 और ये 4 तक हम बना लेंगे। तो फिर यहाँ हम ये अंगूठा ज्वाइंट कर लेंगे और फिर उसके बाद 4 लाइन और बनाना रहेगा हमें। तो चलिए ये 4 राउंड बना करके उसके बाद अंगूठा जोड़ना हम बता देंगे। तो ऐसे ही अब हम बनाएंगे। आप जितना आपका होगा उसी के नाप से ही, हाथ के नाप से ही आप अंगूठा लगाइएगा। हमने यहाँ 4 राउंड बताया है, लेकिन ये बड़े साइज का है। तो छोटा अगर आपका हाथ है तो आप 3 ही डिजाइन डाल करके उसके बाद यहाँ अंगूठा लगाएंगी। तो आप अपने हाथ का भी साइज ले करके बनाइएगा कि कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए हमने ये 4 राउंड बना लिया है ऐसे। वाइट वाला डिजाइन देखिए 1 2 3 4। अब यहाँ हम अंगूठा ज्वाइंट करेंगे। तो हमने बताया कि जो सिंगल क्रोशिया से इसको ले करके ऐसे फंदे से वैसे ही इसे भी जोड़ना है। ऐसे हम जोड़ देंगे इसमें, यहाँ ज्वाइंट कर लिए। अब फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया देंगे और फिर 2 चैन लेंगे, 1 2 चैन लेने के बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ 1 और 2।
फिर हम जैसे डिजाइन बनाते हैं वैसे ही बनाते चले जाएंगे। यहाँ हम पूरा राउंड ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया हर चेन में हमें बनाना है। चलिए ये राउंड हम पूरा करके और जब इधर अंगूठे की तरफ आते हैं तब दिखाते हैं फिर क्या करना है। ये हमने राउंड पूरा कर लिया। अब यहाँ पर हम इसमें ज्वाइंट कर लिए हैं, तो हम इस वाइट वाले में से और इसमें से ऐसे क्रोशिया डाल के और ऐसे फिर इसको एक बार ज्वाइंट करते हुए यहाँ डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे। अब उसके बाद से फिर हम अंगूठे पर डबल क्रोशिया पूरा बनाते जाएंगे ऐसे। अब यहाँ तक हम आ रहे हैं तो दिखाते हैं। हम यहाँ अंगूठे तक आ गए हैं। अब यहाँ हमें ज्वाइंट करना है, तो यहाँ चैन में हम ऐसे ज्वाइंट करके और फिर ये वाइट वाला हम यहाँ पर निकालेंगे। देखिए ऐसे निकाल लेने के बाद अब हमारा यहाँ से फिर डिजाइन वाला चालू हो जाएगा। तो यहाँ हम सिंगल क्रोशिया इससे बनाएंगे ये, और फिर तीन चैन 1 2 3 चैन लेने के बाद फिर 3 डबल क्रोशिया छोड़ के फिर सिंगल क्रोशिया इसमें डालना है, फिर 3 चैन लेना है। चलिए ये राउंड पूरा करके दिखाते हैं। अभी देखिए ये हम बिनते हुए यहाँ तक आ गए हैं। अब हमें डिजाइन पर भी ध्यान देना है और ये भी गिनना है कि ये डिजाइन में हमारा कितना बिंदु है। तो ये हमारा पूरा 17 था, तो ये हमने 17 बनाया है। अब यहाँ अंगूठे में हमारा पूरा टोटल 22 हो रहा है। यहाँ से गिन के दिखा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस बगल है और फिर दूसरे बगल भी 11 है हमारा, तो हमें भी इसमें 11 रखना है। देखिए यहाँ हमारा 18 हो गया। अब इसमें हमें अंगूठे में 4 डिजाइन और डालना है, तो 1 2 3 4 ये हम 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद हमें ऐसे 1 2 चैन छोड़ के तीसरे में हम फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 फिर 1 2 छोड़ के तीसरे में बनाएंगे, फिर 1 2 3 छोड़ के फिर 1 2 ऐसे हम तीसरे में बना लेंगे, फिर 1 2 3 चैन छोड़ के फिर 3 चैन ले करके हमें 1 2 चैन छोड़ के तीसरे में हम ऐसे अंगूठे पे भी डिजाइन बना लिए। अब ऐसे ही हम सीधा बीनते जाएंगे। अब यहाँ हम ज्वाइंट कर देंगे 1 2 3 चैन बीन करके यहाँ हम ये ज्वाइंट कर दे रहे हैं, और फिर इस वाले को हम ले करके यहाँ कलर चेंज हो गया। फिर यहाँ हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चैन लेंगे और फिर यहाँ डबल क्रोशिया। अब ये हमारा डिजाइन फिर बनते जाएगा ऐसे ही, और यहाँ पर हम जो ऐसे राउंड घूम करके आएंगे तो हमारा यहाँ ज्वाइंट पड़ेगा। अब यह अंगूठा बीच में लग गया है इधर साइड में, इसीलिए अब हमारा बीच में ज्वाइंट होगा, डिजाइन खत्म होगा। तो चलिए अब ऐसे ही बना करके और कलाई तक आ जाते हैं, तब दिखाते हैं आपको। देखिए ये हमने
अपनी जितना चाहिए उतना बना लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हमारा ये वाइट वाला डिजाइन दिख रहा है। तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक हमने कर लिया है। तो इसे अब हम यहाँ ज्वाइंट करके कट कर देंगे। अब इसे हम ऐसे ही इस धागे को कट कर देंगे और फिर वाइट वाले को तो हम काट लिए। अब ये हम फिर ब्लू वाला बिनेंगे। ऐसे ही हमें 3 डबल क्रोशिया इस लाइन भर बनाना है। उसके बाद हम बॉर्डर बनाएंगे इसका। देखिए ऐसे ही हम ये राउंड पूरा कर लेते हैं। ये राउंड हमने पूरा कर लिया है। अब यहाँ पर हमें बॉर्डर बनाना है। ये हमारा पूरा ये हाथ की तरहत्थी पूरा हो गई है। अब यहाँ हम बॉर्डर बनाएंगे तो बॉर्डर हमें कम करना होगा इसको, क्योंकि हमारा कलाई पतला है। तो कलाई पतला होगा तो इसको हमें कम करना होगा। तो यहाँ हम बता दें, देखिए ये 3 चेन हम ले लिए। अब इसके बाद हमें जो ये हर चेन में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया है, वहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। जैसे कि ऐसे देखिए, एक हम ऊपर की तरफ से ले रहे हैं, ये ऐसे, ये हमने ऊपर की तरफ से लिया और ये फिर 2 इस 3 में का 2 ही हम बनाएंगे। तो ये 2 हम अंदर की तरफ से लेंगे। देखिए, और एक जो है हमारा ये क्रोशिया, एक क्रोशिया हम छोड़ देंगे। हर ये 3 क्रोशिया जो हम बनाए हैं उसमें का एक क्रोशिया हमें छोड़ना है और 2 बनाना है। ये 2 अंदर की तरफ से, 2 बाहर की तरफ से। देखिए ये फिर हमने इसमें का छोड़ दिया एक, और फिर ये 2 हम अब ये बॉर्डर बना रहे हैं, अब इसे हम छोड़ देंगे और ये अंदर की तरफ से ये इसमें का बनाएंगे ऐसे। हमें हर 3 क्रोशिया में से एक को छोड़ना है और 2 अंदर की तरफ से, 2 बाहर की तरफ से बॉर्डर बनाते हुए जाना है। देखिए इसको हमने छोड़ दिया, फिर ये दूसरे वाले में हम चले गए। ये देखिए ऐसे ही पूरा राउंड हमें बनाना है। ये एक को छोड़ के फिर दूसरा, 2 डबल क्रोशिया में हमें बॉर्डर 2 अंदर की तरफ से और 2 बाहर की तरफ से बनाना है और एक क्रोशिया हमें छोड़ते जाना है। हम यहाँ घटा रहे हैं कलाई बनाने के लिए, तो यहाँ पर हमें कम लेना है, इसीलिए देखिए इस तरह हमारा घटेगा तो सिकुड़न की तरह हो जाएगा ऐसे। चलिए ये राउंड पूरा करके दिखाते हैं। अभी यहाँ हम बिनते हुए यहाँ तक आ गए हैं। अब इसे हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। ऐसे, और फिर उसके बाद 3 चेन लेकर के फिर डिजाइन, ये बॉर्डर हम चालू करेंगे 2 ऊपर की तरफ से और 2 नीचे की तरफ से। और ऐसे ही हम अपना, आप जितना चाहती हैं उतना लंबाई का बॉर्डर बना लेंगी। कितना लोग कम भी रखते हैं, कितना ज़्यादा भी रखते हैं, उसी हिसाब से आप रखेंगे। देखिए ऐसे ही हमारा ये सिकुड़ गया।
अब यहाँ हमारा ऐसे बॉर्डर तैयार हो जाएगा। देखिए जी, ये आपको ग्लव्स कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये हमने 4 उंगली तक ऐसे बनाया है, तो यहाँ हम अब 4 उंगली और बना देंगे, उसके बाद हमारा तैयार हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।